जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आप सभी को आज के वचन की सेवा में हम स्वागत करते हैं। सबोपदेशक 6:12 ऐसा कहता है, कौन जानता है इस धरती पर मनुष्य के छोटे से जीवन में उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। उसका जीवन तो छाया के समान ढल जाता है, बाद में क्या होगा कोई नहीं बता सकता। इस अनुग्रहित वचन से जीवन काल विषय पर हम मनन करने के लिए परमेश्वर में शरणागत होंगे। एक सुपरिचित प्रस्तावना ऐसी है, देयर इज ओनली वन लाइफ, इट विल सून पास अवे, बट वॉट वी डू फॉर क्राइस्ट विल लास्ट फॉर एवर। हमारा एक ही जीवन है जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम जो मसीह के लिए करते हैं वो सदा तक रहता है। ज्ञानियों में ज्ञानी सुलेमान कहता है, छाया समान हमारे जीवन क्या सही है किसे पता है। इस सवाल की महत्वता को समझें और इसका उत्तर ढूंढें तो हम देखेंगे कि वचन में इसका उत्तर प्रभु खुद देते हैं। वही बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रियजनों, हमारे जीवन जो छाया के समान है, उसमें हम औरों की भलाई करने वाले और सबको पूरे हृदय से क्षमा करने वाले बने। हमारा हृदय वैसा ही होने पाए, यही सही है। हमारा जीवन जो छाया के समान पलट जाता है, उसमें हम भलाइयों को बांटने वाले बने। ऐसे समय में जब कई विश्वास में वीर लोग अपने कामों का प्रतिफल पा रहे हैं, हम भी अपने विश्वास के द्वारा प्रतिफल पाने वाले बने। ऐसा ना हो कि हम न्याय के दिन लज्जित हो जाएं और पीछे रह जाएं। दूसरे विश्व युद्ध के समय में यहूदियों को जर्मन के नाजी सैनिकों ने बहुत पीड़ा दी, लेकिन इनके बीच में एक परिवार था जो हॉलैंड से था और यहूदियों को शरण दिया करता था, उनको नाजी सैनिकों से बचाया करता था। उस परिवार में जो पिता थे उसका नाम टेन बूम था। जब भी कोई यहूदी नाजी सैनिकों के हाथ से बच निकलता तो टेन बूम उन्हें अपने घर की कोठरी में छुपाए रखते और सालों तक उनकी सेवा करते। ऐसा कई साल तक चलता रहा, लेकिन अंत में टेन बूम और उनकी 2 बेटियों को नाजी सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें बहुत अधिक पीड़नाएं दी। अधिक पीड़नाओं के कारण टेन बूम और उसकी एक बेटी जेल में ही गुजर गए। जो बेटी बच गई उनका नाम था कॉरी टेन बूम। कॉरी टेन बूम ने जेल के कष्टों को सहा और दूसरे विश्व युद्ध के अंत में वो जेल से रिहा हो गई। कई सालों बाद जर्मनी में हुई एक सभा में कॉरी ने ऐसा कहा कि जब हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर उन सभी पापों को समुद्र की गहराइयों में डाल देता है और लिख देता है, यहां मछली पकड़ने की अनुमति नहीं। उस सभा के खत्म होने के बाद हर कोई जब अपने घर जाने लगा तो एक व्यक्ति कॉरी के करीब आया और कहने लगा, बहन, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। कॉरी ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा वो चौंक गई। वो उस व्यक्ति को पहचान गई क्योंकि वो एक सैनिक था जिसने कॉरी और उसके पिता और उसके बहन को जेल में डाला था और बहुत यातनाएं दी थी। वो उस दुख के दिनों को याद करती रही। उस सैनिक ने नम्र भाव से कॉरी से कहा, मैंने अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से पा ली है। मैंने उन सभी पापों का अंगीकार कर लिया है। मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरे पापों को आप क्षमा कर पाएं। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? कॉरी अपने सभी पुराने दुखों को भूलकर उस सैनिक को क्षमा करने के लिए ऐसा कहती है, जैसे मसीह ने मुझसे प्रेम करा है उससे कम मैं तुझसे प्रेम नहीं कर सकती हूं। और आगे कहती है कि मेरे भाई, मैं पूरे हृदय से तुम्हें क्षमा करती हूं। यहां कॉरी और उसको और उसके परिवार को पीड़ना दिलाने वाले सैनिक अब दोनों एक मन हो गए हैं। प्रियो, हमारा जीवन छाया के समान क्षण भर का है। उस क्षण भर समय में हम एक दूसरे के लिए बैर और गुस्सा रखने वाले ना बने, पर कॉरी टेन बूम के समान हम सभी को मसीह में क्षमा करें। हमारा जीवन ऐसे शुभ होने पाएगा। आपका आज का दिन बहुतायत से आशीष पाए। जय मसीह की।